हम तो आपको लकी कहेंगे और आप वाक़ई में हैं भी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ तक आने के लिए। तो इस पूरे लॉकडाउन में आपके पास काम था लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, ऐसे सिंगर, नए सिंगर जो इंडस्ट्री में आए और अचानक से लॉकडाउन हो गया, 2-2 3-3 महीने कोई काम नहीं। जैसे कि कल सोनू जी ने भी कहा कि वो इतने निराश हैं कि अब हो सकता है कुछ लोगों की और खबर आए सुसाइड की इस तरह की निराशाजनक बातों की। तो इस पे आप क्या कहेंगे इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद? आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, निराश होने तक जो बात है ना, वो वहां तक मैं मानता हूँ, लेकिन इस बात को सुइसाइड से जोड़ना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि सुइसाइड कहीं ना कहीं एक मानसिक एक मर्ज है, एक रोग है, एक जिनको सुइसाइडल टेंडेंसीज होती है ना, अ, उनसे ये होता है जो डिप्रेशन में है, क्लिनिकल डिप्रेशन जिसे कहते हैं, अंडर मेडिकेशन, उनसे ये चीज होती है। और मैं इस चीज को बहुत करीब से देखा हूँ, क्योंकि मेरी मेरी वाइफ इज गोइंग थ्रू क्लिनिकल डिप्रेशन, और उसके लिए कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती, बस कोई ट्रिगर होता है, और इस ट्रिगर से इंसान जो है वो स्पाइरल होते रहता है। और अगर आप में हेरिडिटरी ये चीज है, या फिर आपके कुछ जो एंजाइम्स, जो आपके ब्रेन की जो केमिकल रिएक्शंस है, वो अगर नहीं हो पा रही है ना, तो एंजाइटी आ जाती है। ऑल योर एंजाइटी, स्ट्रेस, all these things are controlled by chemicals in the brain, enzymes, hormones. तो वो चीजें जब कम हो जाती है, तब जाके you go into a state of depression which you need counseling, you need medication. तो उस बात को वहां तक ले जाना मुझे नहीं लगता था कि सही है। We should not discuss suicides and things like that. So casually के ये कारण मिल गया कि कोई सुसाइड भी कर ले, अपना जान लेना आई थिंक इज अबव ऑल दीज थिंग्स। और हम सबको जूझना है, लड़ना है, पॉजिटिव रहना है, खुद का ख्याल रखना है। तो लेकिन हाँ, जो दूसरी बातें थी कि उनकी बात, तो आई थिंक इट वाज नॉट सो मच अबाउट लॉकडाउन, इट वाज मोर अबाउट कंपनीज की जो पॉलिसीज है आजकल के, वो सिर्फ अपने ही कंपनी में जो इंडस्ट्री में जो आर्टिस्ट हैं उन्हीं से दादागिरी गवा चल लेते रही है हैं। लोगों की। जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इन द सेंस कि उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिससे काफी सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, इवन डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को फ्रीली काम करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन देखिए क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है। मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको उस तरह से काम नहीं करना है तो आप ना करें, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो वो लोग जो दे गिव इन टू इट, दे फॉल फॉर द ट्रैप एंड देन दे आर कंप्लेनिंग, तो वो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि अगर आप, या तो आप दूसरे भी कंपनीज हैं, दूसरे भी एवेन्यूज हैं जहां से आप अपना क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अभी कई सालों से मैं भी उस तरह से फिल्म के गाने नहीं गा रहा हूँ, लेकिन मैंने काफी कंपोजिंग करना शुरू कर दिया है, कॉर्पोरेट गाने करना शुरू कर दिया है जहाँ ये चीजें नहीं है। सो आई कैन कैरी ऑन, आई कैन स्टे पॉजिटिव। घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड होना, अपसेट होना, जो हमारे यंगस्टर्स है, उनसे मैं यही कहूंगा कि ढूंढो कुछ ना कुछ नया नया, नए और भी रास्ते हैं। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुलता है। तो डोंट गिव अप, निराशाजनक चीजें मत करो, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, और जो भी ये चीजें हैं इनसे दूर रहो। अपने हेल्थ पर, अपने आवाज पर, और अपने पर्सनालिटी पर मेहनत करो, काम करो, एंड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव। तो ये सब जी, बातें मत करो कि कल को कोई सिंगर या ये सुसाइड कर लेगा। आई थिंक इट इज बहुत नेगेटिव बात है ये। हमें इस तरह की बातें इनकरेज नहीं करना चाहिए किसी को। योर लाइफ इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी किसी की वो मैं कहूंगा किसी की वो औकात ही नहीं है कि वो आप पे हावी हो जाए, और आपकी डिसीजन आप खुद की जान लो उसकी वजह से। यार, यू शुड लव योरसेल्फ मोर देन एनीवन एल्स। खुद से प्यार करो और खुद को सही रखो।